ओके, पतियों को क्या कहता है पौलुस? बोलो। अपने पत्नी से प्रेम रखो। कैसे? जैसे सलमान खान करता है मूवी में। फिर जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। यह अलग सोच है, ये सोच अलग है। समझ रहे हो आप? अगर सोच बदलना है तो परमेश्वर के वचन से कैसे बदलेगी? सिर्फ पढ़ने से नहीं, जैसे वो बहन ने क्या, वो समझने से। यह समझना कि मैं अगर पति हूं, जो विश्वासी हूं, प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, और मैं पति भी हूं, तो आज मैं मेरे पति के बारे में कैसे और क्या सोचता हूं। ये सोच बदलेगी तब सच में हमारा बर्ताव बदलेगा। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारा बर्ताव नहीं बदलेगा। हम नाम के लिए मसीह हो गए, लेकिन फिर हमारे बर्ताव में मसीहत नहीं होगी, हमारे बर्ताव में संसार होगा। लेकिन यही तो पौलुस कर रहा है कि संसार के सदृश न बने। लेकिन कैसे? अपने मन को नया कर कर, अपने सोच को नया कर कर। तो ये सोच नहीं कैसे करेंगे? तो हर एक बारे में बाइबल जो बताता है, जिसके बारे में संसार भी कुछ तो सिखाता है और मसीह भी कुछ तो सिखाता है। तो वो क्या फर्क है? जैसे अभी हम सीख रहे हैं पहली बात, पति पत्नी का रिश्ता। तो पति के लिए परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? पहले कि उसकी जगह कहाँ पे? उसकी जगह यहाँ पे नहीं है, उसकी जगह आपके साथ है। दूसरी बात, उसी पत्नी से प्रेम करो। लेकिन कैसे करो? अगर इतना ही बोल देता प्रेम करो, तो हम बहुत अलग अलग दूसरों का देखकर प्रेम करने का सोचते। लेकिन इसीलिए पौलुस ये भी कहता है, वैसा प्रेम करो जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। कैसा था वो प्रेम? अपने आप को दे दिया। और क्या? अनकंडीशनल को क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल नहीं, बेशर्त। यस, जिसमें कोई शर्त नहीं थी कि अगर कलीसिया ऐसी करे तो मैं प्रभु यीशु मसीह ऐसा करूंगा। थी कोई शर्त? हेलो, लगता है इनको ब्रेक की जरूरत है। कोई शर्त थी? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर आप लोग 21 दिन उपवास प्रार्थना करोगे तब जाकर मैं आपका उद्धार करूंगा। या ये बोला आपने जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से 50% मुझे दे दो, तब जाके मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा। ऐसी कोई शर्त थी क्या? फिर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। कोई शर्त उसमें नहीं थी। तो जब अब पौलुस कह रहा है कलीसिया में जो पति है उनको, पतियों क्या करो, आप भी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम करो। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कैसा किया? कोई शर्त न रखकर, कोई भी शर्त नहीं रखी, मुझे प्यार करना है इसलिए मैं प्यार करूंगा, ये शर्त रखकर। तो ये शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की। जब ये शिक्षा हम समझ लेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, तब जाके हमारी सोच बदलेगी, है ना। बहुत बार हम बोलते हैं सोच बदलेगी या परिवर्तन हमें लगता है सिर्फ कुछ धार्मिक बातें हम अलग कर रहे थे, आप कुछ अलग करेंगे मतलब हमें परिवर्तन आ गया। नहीं, परिवर्तन तब भी आता है जब हमारी सोच बदलती है। तो सबसे पहले परिवर्तन आना है तो वो हमारे एक्शन में नहीं, फर्स्ट हमारे माइंड में, हमारे विचार में, हमारे सोच में वो आना चाहिए। तब जाकर हम संसार के सदृश नहीं बनेंगे। अन्यथा हम प्रभु यीशु मसीह का ही गीत गाएंगे, हम कलीसिया में आएंगे, लेकिन हमारी सोच संसार के जैसे ही रहेगी। और अगर वो संसार के जैसे रहेगी तो हम कभी भी यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे। शायद हम 5% बदले, लेकिन 95% का क्या करेंगे? वो नहीं बदलेगा। तो अगर हमें बदलना है तो पहले हमारी सोच। तो व्यक्तिगत रूप पे तो हमने देखा कि हमारा जो प्रार्थना करना है, जो हमें सोचना है, ये सब। अभी परिवार के बारे में हम देख रहे हैं, तो परिवार में हमने देखा पति और पत्नी का रिश्ता। उसमें पति को क्या कहा गया? पति को कहा गया कि उसकी जगह यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। बराबर भैया? यस बोल रहे कुछ लोग। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, उसकी जगह हमारे साथ है, क्योंकि वो भी उस जीवन का, अनुग्रह का, वो भी हिस्सेदार है। हिस्सेदार है ना। हम दोनों भी हिस्सेदार हैं। ये समझकर उनके साथ समझदारी से बर्ताव करना है। तो जैसे मेरा पड़ोसी करता है वैसे मैं मेरे पत्नी से व्यवहार नहीं कर सकता। अगर मैं अभी भी वैसे ही व्यवहार कर रहा हूं तो फिर मेरा परिवर्तन नहीं हुआ है।
मेरी सोच नहीं बदली है, मैं अभी भी यीशु मसीह की प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं संसार के जैसा ही हूं। आप समझ रहे हो? तो मसीह जीवन ये खाली ऊपरी बातें बदलने का नहीं है। मसीह जीवन है हमारे प्राथमिकता, हमारे विचार बदलने का, हमारी सोच बदलने का। तब जाके हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन हमारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग, हमारे रिश्तेदार देखेंगे, तब जाकर उनको पता चलेगा ये अलग लोग हैं। ये अलग इसलिए नहीं कि अब ये मंदिर में नहीं जाते, चर्च में जाते। ये अलग इसलिए नहीं कि जैसे बाकी महिलाएं सब पहराव रखती है वैसे ये नहीं रखती, इसलिए अलग नहीं है। आप आपकी सोच में और सोच के कारण जिस प्रकार का व्यवहार करते हो उसमें आप अलग हो, तब जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के लिए आकर्षित रहेगा। तब जाके हम हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग में सच में हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हैं। क्योंकि सुसमाचार सुनाना, किसी ने ऐसा कहा इंग्लिश में कि प्रीच द गॉस्पेल एंड यूज द वर्ड्स इफ नीडेड। मतलब सुसमाचार सुनाओ, लेकिन जरूरत पड़े तो शब्द का इस्तेमाल करो।